Hello dear students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur and today I will make sure that you understand today's topic to the core. Right. तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेके आई हूँ 10th क्लास का मैथ्स का रियल नंबर जो कि चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का, वो आज हम करेंगे। इससे पहले कि हम क्लास 10th के टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले जरूरी है ये समझना कि एक्चुअल में रियल नंबर्स होते क्या हैं, राइट? जिनके ऊपर आगे के जो क्वेश्चंस है वो आप करने वाले हो, वो रियल नंबर्स क्या होते हैं, बिकॉज आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स होते क्या है, राइट? तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है और आपको नंबर लाइन आप सबको ड्रॉ करनी आती है। बेसिक नंबर लाइन जहाँ पे हम मिडल में 0 ले लेते हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं, इधर के नंबर्स पॉजिटिव ले लेते हैं। 0 फिर इक्वल गैप के बाद 1, फिर 1 से इक्वल गैप के बाद 2, इधर 0 से -1 -2, 0 और 1 के बीच में 0.5। फिर यहाँ मैं आप देख सकते हो कि 1 और 2 के बीच में मैंने √2 और √3 बनाए हैं। देन 0 और -1 के बीच में -1/2 है। तो इस तरह से 0 और 1 के बीच में 0.5 है। तो हर तरह का नंबर आई हैव ट्राइड टू शो ऑन द नंबर लाइन जो कि रियल नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली रियल नंबर्स इज अ सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन वेदर दे आर रैशनल और इरैशनल, राइट? तो जल्दी से इसका क्विक इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, क्योंकि ये टॉपिक 9th क्लास में आप डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हो। अगर आप इस टॉपिक को और समझना चाहते हो अच्छे से तो इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप इसकी डिटेल में समझ लेना। यहाँ पे जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि हम जो हमारा मेन 10th क्लास के टॉपिक्स हैं वो हम कर पाए, राइट? तो real numbers are set of all the numbers that can be represented on the number line whether they are rational or whether they are irrational। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 0.5, 1 और 2 they are rational numbers and √2 and √3 जो कि 1 और 2 के बीच में आते हैं तो they are irrationals but they can be shown on the number line। कैसे शो होता है ये भी 9th क्लास में आप सब ऑलरेडी कर चुके हो, राइट? तो जो मेन समझना ये था कि रियल नंबर्स होते क्या है, राइट? तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो मेन टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, ऑफ नंबर्स। वो दो नंबर्स हो सकते, कम से कम 2 नंबर्स या 2 से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है, राइट? और उसका वेरिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट? तो इससे पहले भी आपने एलसीएम निकालना सीखा हुआ है, जूनियर क्लासेस में आपने किया हुआ है, बट यहाँ पे मेथड चेंज हो जाएगा, राइट? प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन उससे भी पहले आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं ये सीखना जरूरी है, जिसके लिए आपकी एक्सरसाइज 1.5 में सबसे पहला क्वेश्चन ही ये दिया हुआ है, जिसमें आपको एक नंबर गिवन होंगे, उनमें उनका आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट यू हैव टू एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो 140 है इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब ये है कि इसके फैक्टर्स में 1 और 140 के अलावा और भी नंबर्स ऐसे हैं जो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, यानी कि जिससे ये डिवाइड हो सकता है, राइट? तो अगर हम ओनली प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे इसके फैक्टर्स में, दैट विल बिकम प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? तो वो करते कैसे हैं, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जब सोल्यूशन लेंगे तो हम 140 को इस तरह से ले लेंगे और एक इस तरह का बनाएंगे शेप, जहां पे हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, यस, तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहां आ जाएगा 70। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 35। अब 2 से नहीं डिवाइड होगा तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा आएगा, 3 पे ये जाएगा नहीं, 4 प्राइम फैक्टर है नहीं, 5, यस, तो लास्ट में 5 है तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा। अब 7 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 7 ले लेंगे। तो इस तरह से दिस इज हाउ वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी गिवन नंबर। और अब इसी नंबर को
जो 140 है, इसको इफ वी वांट टू शो दिस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो 140 कैन बी रिटन एज 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7। इसको और स्पेसिफिकली लिखना है क्योंकि हमें आगे जाके इसका और स्पेसिफिक फॉर्म में यूज करेंगे ताकि हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाए, राइट। तो इसको और स्पेसिफिक अगर हम लिखेंगे तो 2 जो है वो उसकी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी 2 और 5 की पावर 1 रहेगी, 1 पावर हम शो नहीं करते हैं। इसी तरह से 7 की पावर भी 1 रहेगी जो हम शो नहीं करते हैं। तो 140 जो है इट हैज बीन शोन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो दिस इज द आंसर, राइट। तो इस तरह से इसके बाकी के पार्ट्स भी हैं, सारे पार्ट्स मैं यहाँ सॉल्व नहीं करवाऊंगी, सॉल्यूशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से उनके सारे सभी पार्ट्स के सॉल्यूशंस वहां से आप कर सकते हो, राइट। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मेन क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड इट्स वेरिफिकेशन ऑल्सो, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है, दैट इज हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स एंड देयर वेरिफिकेशन। आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे, उनको आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे, और उनको वेरिफिकेशन करना है, कैसे वेरीफाई करना है वो हम सीखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे आपके एग्जाम्पल नंबर 2 से। इससे पहले मैंने 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन पहले मैं वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दूंगी और उसके बाद मैं इस स्टेटमेंट को यूज करके कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सीधा अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, राइट। तो टाइम सेव करते हैं, सीधा हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जहां पे आपको बोला गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो 2 नंबर्स जो अगर हम इस फॉर्मेट में देखें तो A, B यानी कि A is 6 and B is 20, राइट। तो 6 and 20 का अपने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और उसके बाद मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 1 नंबर की वो आपने सीख ली है, वैसे ही हम 2 नंबर की कर लेंगे, 2 नंबर्स की कर लेंगे और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीख लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे। अगर हम 6 लेते हैं, सबसे पहले 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, वी विल राइट पीएफ स्मॉल फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 into 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए, बिकॉज एक्सपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें, पावर की जरूरत पड़ेगी, नंबर्स की पावर्स देखनी पड़ेगी हमें। तो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 and 3 और दोनों के ऊपर पावर है 1, राइट। इसी तरह से जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 करते हैं तो 2 into 2 into 5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 into 5, राइट। तो अब हम निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। दोनों निकालने हैं, कोई भी पहले निकाल लो, कोई भी बाद में निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो वी विल राइट इट एज कॉमा ब्रैकेट में 6, 20। दैट मीन्स हम किसका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, 6 और 20 का, इज इक्वल टू। नाउ अब हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हमें इन दोनों प्राइम फैक्टर्स को, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को कंपेयर करना है, राइट, और कॉमन ढूंढना है। ध्यान दो, एचसीएफ के केस, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है, इनको अंडरलाइन करना मतलब आपको ये इन बातों पर खास ध्यान रखना है कि एचसीएफ के केस में स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है, राइट। तो कॉमन अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो कॉमन कौन सा है, 2, राइट। और पावर कौन सी लेनी है, जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 2 है, तो 2 हम एक ही बार लेंगे, कॉमन एक ही बार लेंगे, लेकिन पावर कौन सी लेंगे, स्मॉलेस्ट यानी कि 1, यानी कि एचसीएफ हो गया 2, राइट। और इसी तरह से अगर हमें एलसीएम लेना है 6 and 20 का, तो हम क्या करेंगे, अब अगेन उसी स्टेटमेंट पे आएंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम इज अ प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन
यहाँ पे अभी कॉमन फैक्टर और कोई है ही नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, राइट। लेकिन एलसीएम के केस में भी वही है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पे अगर हम पावर देखेंगे नंबर की तो वो ग्रेटेस्ट देखेंगे, और कौन सा नंबर होगा, ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर, दोनों के केस में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, और कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 5 आ रहा है। तो एलसीएम में 2 प्राइम फैक्टर भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, एक बार, ओनली वन टाइम। फैक्टर जो भी है वो एक बार आएगा, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो ऑल हो, ईच हो, राइट। अब पावर, अब हम देखेंगे पावर कौन सी लगानी है, ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 के ऊपर ग्रेटेस्ट पावर कहाँ है, यहाँ 2, तो दिस, राइट। एंड 3 के ऊपर ग्रेटेस्ट पावर 1, 5 के ऊपर 1, और कोई है ही नहीं है, जो है उसी को लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो 2 की पावर 2 बन गया 4, 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारा एलसीएम 60 आ गया। तो HCF of 6 and 20 is 2, LCM is 60। तो अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो हम कर देते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हमने HCF और LCM निकाला उनको वेरीफाई करेंगे। अब वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसके और भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। HCF of 2 numbers A and B multiplied by LCM of the same numbers A and B is equal to product of the numbers। यानी कि अगर हमने जो HCF और LCM निकाला है उनको मल्टीप्लाई करेंगे उन वैल्यूज को, तो वो हमेशा इक्वल आएगा जो हमारे गिवन नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के, उनको मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा हमेशा। तो हमारी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे HCF हमने निकाला था 2, LCM हमने निकाला है 60, हमारा आंसर आया है। अब हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। और अगर हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो 2 नंबर्स हैं हमारे 6 एंड 20, जिनका हमें LCM और HCF निकालना था, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। वेरिफिकेशन में हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए वेरिफिकेशन का, लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व होगी, राइट। तो यहां पे 2 into 60 is 120, right? Here also 6 into 20, 120. Both sides equal आ गई। इक्वालिटी मीन्स बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन में हमारा फाइनली हमेशा यही आंसर होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस verified, right? So this is how we verify the HCF and LCM of the 2 given numbers. Okay? तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जहां पे we will use the relationship between 2 numbers and their HCF and LCM। तो ये कुछ नया नहीं है, ये वही है जो हमने वेरिफिकेशन में यूज किया था, where LCM of 2 numbers multiplied by HCF of 2 numbers is equal to the product of 2 numbers। वेरिफिकेशन में हमने यही सेम यूज किया था ना, तो इसी को रिलेशनशिप कहते हैं, राइट। अब इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हमें आ सकता है जहां पे हमें LCM गिवन हो सकता है, 2 नंबर्स गिवन होते हैं, हमें HCF ढूंढने के लिए बोला जा सकता है, या हमें 2 नंबर्स और HCF गिवन होगा, LCM निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो इसका एक क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे आपको HCF बिटवीन 2 नंबर्स 306 एंड 657 इज गिवन एज 9 और आपको फाइंड आउट करना है LCM। तो वेरी इजी, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई अलग से हमें दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के निकालने की जरूरत नहीं है। हम इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे। कैसे? यही सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, सेम फॉर्मूला, LCM ऑफ A, B मल्टीप्लाइड बाय HCF of A, B। A means A और B means 2 numbers। तो वहां पे अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। LCM of 306 and 657, या ऐसे नहीं लिखने की जरूरत, बिकॉज इट विल कॉम्प्लिकेट आवर क्वेश्चन। हम सिंपल ये वाला पार्ट हम स्किप कर सकते हैं, हम सिंपल लिखेंगे LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू हमारी जो गिवन वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट।
राइट। 306 इंटू 657। अब HCF की वैल्यू हमें निकाल दी हुई है, LCM हमें निकालना है, राइट। अगेन ये भी वैल्यू हमने पुट कर दी इस पे। नाउ अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रा सॉल्व करेंगे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू के उधर जाके हमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 9 की हम कटिंग करेंगे ऊपर न्यूमरेटर के फैक्टर्स के साथ। यहाँ पे 9 और 306 की कटिंग हम कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 9 पे भी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही तरह से पॉसिबल है। तो यहाँ आ जाएगा 3 एंड 4, 34, राइट। तो 34 और 657 की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट विल बी द LCM ऑफ दिस क्वेश्चन। 657 और 34 की मल्टीप्लीकेशन करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जो भी उसका आंसर आएगा आपने यहाँ पे लिख देना है। आपको पता है कि 657 और 34 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, राइट। ओके, तो अब हम करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जो आज का टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जहां पे हम LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे 3 नंबर्स का, राइट। 3 नंबर्स के केस में आपको सिर्फ LCM और HCF फाइंड ही करना है, इसका वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है, राइट। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब आपको HCM और LCM फाइंड आउट करना है तो रूल वही रहेगा जो 2 नंबर्स के केस में था। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व कर रही हूँ, और बाकी के इससे रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। तो 6, 72 और 120 जो हमारे नंबर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा टाइम नहीं लेने के लिए मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखी है, बिकॉज आपको इंडिविजुअली इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पहले से ही मैं सिखा चुकी हूँ, राइट। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इन अदर वर्ड्स 2 को पावर 1, 3 को भी पावर 1, राइट। इसी तरह से 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 टाइम्स 2 आएगा, फिर 2 टाइम्स 3 आएगा, एंड इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2। सिमिलरली 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने देखा कि 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 रेज टू पावर 3 1 टाइम रिपीट हो रहा है, और 5 जो है 1 टाइम आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में, लाइक दिस। तो अब इतना काम तो आप कर लोगे। नाउ व्हाट इज द HCF कैसे फाइंड आउट करोगे? तो HCF के लिए रूल वही रहेगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता है। सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स को आप देखोगे, सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को देखोगे, और उसके बाद कॉमन फैक्टर कौन सा है। तीनों नंबर्स के केस में प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो और 5 के केस में सिर्फ यहां है, यहां पे नहीं है। ऊपर के 2 नंबर्स में 5 नहीं है एज अ प्राइम फैक्टर। तो हम HCF लेने के लिए सिर्फ 2 और 3 ही ले सकते हैं, बिकॉज कॉमन फैक्टर्स। मैंने पहले भी बोला था कि जब भी हम HCF लेंगे तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, फैक्टर्स कॉमन, और पावर, फैक्टर्स की जो पावर है वो स्मॉलेस्ट, राइट। ये 2 चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपका कभी भी HCF और LCM का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, राइट। तो 2 के केस में जितने भी 2 के फैक्टर्स हैं वहां पे स्मॉलेस्ट पावर यहां है, दैट इज 1। तो हम भी यहाँ 1 ही पावर लेंगे, ये दोनों पावर्स जो है हम नहीं लेंगे, HCF में नहीं लेंगे। अब आ जाएगी 3 की बारी। 3 के केस में भी जब हम सारे 3 के देखते हैं, सभी नंबर्स में देखते हैं 3 के फैक्टर्स, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है। तो इस केस में जो HCF आएगा ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स, दैट मीन्स 6, 72, 120 का जो HCF है, इट विल बी 6 ओनली, राइट। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि LCM कैसे निकलेगा। अब LCM के केस में क्या कंडीशन है? ऑल फैक्टर्स, ईच फैक्टर्स 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5 एक ही बार लेना है, यानी कि तीनों में जब देखेंगे 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और 5 भी आ रहा है। 5 इन दोनों में नहीं है, बट LCM के केस में जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो एक नंबर में आ रहे हैं, चाहे वो सभी नंबर्स में आ रहे हैं, हमने सबका एक एक ले लेना है, राइट। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पावर, जब पावर की बात आएगी LCM के केस में पावर ग्रेटेस्ट, राइट। ग्रेटेस्ट पावर मीन्स 2 के केस में ग्रेटेस्ट पावर 3 के केस में ग्रेटेस्ट पावर 2, और 5 के केस में 1। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 2 raised to power 3 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 8. Then
3 multiplied by 3, 9 and 5. That means 8 into 9 into 5. और इसकी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 72 into 5. That means 5 2 are 10, 360. एलसीएम जो है सॉल्व होके 360 आ गया। तो इस तरह से 3 नंबर्स के केस में एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 2 नंबर्स और 3 नंबर्स के केस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट बिकॉज एक अलग क्वेश्चन था तो मैंने आपको इसको अपनी वीडियो में इंक्लूड कर दिया है, राइट। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक जो है एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से जरूर आएगा इसका कोई ना कोई क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालें, आई विल ट्राई टू सॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कुछ भी इससे हेल्प मिल रही है, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज्ञान बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है, ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।